नमस्कार साथियों, आईएएस साला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि RO तथा यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन योजना अनुसार संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित की गई सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ए 8 लाख व्यक्ति, बी 15 लाख व्यक्ति, सी 10 लाख व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ए भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, बी साइमन कमीशन द्वारा, सी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, डी क्रिप्स मिशन द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन द्वारा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। हमारा ऑप्शन है ए कॉर्नवालिस, बी पेंथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी AB अलेक्जेंडर। इसका सही उत्तर है दोस्तों कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, बी क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, डी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 6 को डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है दोस्तों। इसी में स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं कि ऑप्शन सत्य है या नहीं, क्योंकि हमें इसी क्रम में सबसे पहले प्रश्न को सही तरीके से रीड करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है। नंबर 1, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। नंबर 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नंबर 3, वह बहुदलीय निकाय थी। नंबर 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये चारों स्टेटमेंट दोस्तों संविधान सभा के बारे में है। तो आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ए 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही है, जबकि पहला वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? यहाँ पे सही है पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों, विभिन्न प्रांतों की विधानमंडल द्वारा चुना गया। संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए, 10 जून 1947। ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के अपने टॉपिक के अंतिम प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों
तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।